हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। प्यार भरा दिन है तो प्यार भरी रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। और जैसे कि आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट किए थे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मैं देखूं और उनके मैसेजेस मैं आपके लिए देखूं, तो डेफिनेटली आज बात करूँगी आपके प्यार की, आपके जो भी जिसके भी साथ आप एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं, जो भी तरीके का रिलेशनशिप है, चाहे आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आपका कोई भी किसी भी टाइप का रिलेशनशिप है, किसी के साथ भी जहाँ पर प्यार है, जज्बात है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, उसके लिए आज की रीडिंग है। और देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है उस पर्सन के लिए, आपके दिल में फीलिंग्स क्या हैं, आपके मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के लिए, और आपके लिए आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है। दोनों के लिए ही मैं मैसेजेस निकालूंगी और दोनों के ही दिल की बात जानने की कोशिश करूंगी इस आज के वीडियो में। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन वालों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी, यानी कि आपकी एनर्जीज की। आप इस वक्त किस एनर्जीज में हो और आपके दिल की बातें क्या हैं आपके पार्टनर के लिए। अपने पार्टनर का नाम मन में लेना, उनका ध्यान करना, ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो पाए। ध्यान रखिएगा कलेक्टिव रीडिंग होती है तो सबके साथ तो मैच नहीं कर सकती, जिसके साथ मैच कर जाए ले लेना, और जिसके साथ मैच नहीं कर रही है इट्स ओके। हो सकता है नेक्स्ट रीडिंग आपके साथ मैच कर जाए, ठीक है। अच्छी लगे तो पॉजिटिव लगे तो क्लेम ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी आपकी एनर्जीज पे। तो अभी आपको अपने ऊपर फोकस करना है। आपकी एनर्जीज चेक करने वाली हूँ क्या एनर्जीज में है मेरे व्यूअर्स। यूनिवर्स गाइड कर रहे हो, मुझे पता है जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है इस वक्त की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स की। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके नाइस। नेक्स्ट एनर्जी क्या है आपकी? हैंगमैन, ओके। इसके बाद आपकी क्या एनर्जीज निकल कर आती है? ओ माय गॉड, ये क्या हुआ आपको? ये क्या हुआ आपको? 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज, ओ माय गॉड। उसके बाद टेम्परेंस की एनर्जीज, ओके ओके। एंड यहाँ पर है मैजिशियन की एनर्जीज, ओके नाइस। चलिए अब मैं बात करूंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज की, उसके बाद आपके मैसेजेस निकालूंगी, उसके बाद आपके पार्टनर के मैसेजेस मैं निकालूंगी। तो आपके पार्टनर किस एनर्जी में है भाई? आपने अपनी एनर्जीज देख ली, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपके पार्टनर किस एनर्जीज में। देख लेती हूँ, यूनिवर्स गाइड कर रही हूँ, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज इस वक्त क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहां पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज, ओके। और क्या निकल कर आता है? 2 कार्ड और चाहिए मुझे इनके पार्टनर की एनर्जीज में। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज, और क्या है? ओ माय गॉड, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, ठीक है। ये एनर्जीज निकल कर आ गई हैं। अब मैं कुछ मैसेजेस निकालूंगी और फिर सारी चीज़ें, आपको पता है मैं सारी चीज़ें एक साथ एक्सप्लेन करती हूँ। तो 3 मैसेजेस मैं आपकी तरफ से निकालूंगी आपके पार्टनर के लिए, और 3 मैसेजेस होंगे आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर को देख लेते हैं। और यहाँ पर मैं मैसेजेस नहीं दिखाऊंगी, जैसे मैं कि हमेशा कहती हूँ, मैं बाद में मैसेजेस शेयर करती हूँ, ठीक है। ये पहला मैसेजेस आपके लिए आया है, ये दूसरा मैसेज आया है, ठीक है, और ये तीसरा मैसेज आया है जो आप कहना चाहते हैं, ओके। इसके बाद आपके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनका चैनल मैसेज, ओके। और दूसरा आपके पार्टनर की तरफ से, ओके। आपके पार्टनर की तरफ से तीसरा मैसेज, ओके। चलिए चलिए चलिए, ये 3 मैसेजेस मुझे मिल गए हैं। अब मैं निकालने वाली हूँ यहाँ पर इस रिलेशनशिप को। मैं सोच रही हूँ कुछ और चीज़ें भी निकालती हूँ, और क्या है इस रिलेशनशिप में, यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं और क्या है इस रिलेशनशिप का, थोड़ा सा मुझे आइडिया दे क्या है इस रिलेशनशिप में। ओके, कार्ड आया है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का, माय गॉड। और क्या है? ओके, यहाँ पर नंबर 16 है डिसरप्शन का,
ओके, और क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस नंबर 9। ओके, क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में, इस वजह से चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, अदरवाइज ये रिलेशनशिप बहुत मजबूत है। सबसे पहले तो मैं ये 3 कार्ड्स बता देती हूँ जो एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। एक चीज़ बताऊँ, आप दोनों ना एक दूसरे की चाहत हो, एक दूसरे को चाहते हो वाकई में। आपकी सबसे बड़ी अगर कोई विश आप इस वक्त आपके लिए अगर है तो वो है आपकी पर्सन, और आपकी पर्सन का भी सेम है। आपके पर्सन की अगर कोई सबसे बड़ी विश है तो वो हो आप। अगर कोई भी ख्वाहिश है ना तो वो सबसे पहले आप हो। मान लीजिए, मतलब विश फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, कहते हैं ना कि कोई भी मेरी ख्वाहिश अगर है तो ये इंसान है। मतलब इस इंसान के पास या आपके पास दुनिया भर की दौलत आ जाए, दुनिया भर के रिश्ते आ जाए, दुनिया भर की खुशियाँ आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको अधूरापन लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार वो नहीं है ना तो मज़ा नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे पैसा अच्छा लग रहा, ना मुझे काम अच्छा लग रहा, ना मुझे लोग अच्छे लग रहे हैं, ना मुझे रिश्ते अच्छे लग रहे हैं। मेरी एक विश है वो इंसान मेरे साथ रहे, चाहे और कुछ मेरे पास रहे या ना रहे। तो एक दूसरे को मांगते हो आप भगवान से। ऐसा नहीं है कि और कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ चाहिए लाइफ में, लेकिन तू ज़रूर चाहिए। इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। और ये क्यों है, ऐसा कनेक्शन क्यों है कि ये साथ में है तो सब कुछ अच्छा लगता है, नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि देखो, एक दूसरे को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो, एक दूसरे की सोल टू सोल कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डेफिनेटली सोल कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे की ख्वाहिश रखते हो और यूनिवर्स से एक दूसरे को मांगते रहते हो। लेकिन क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी इस चीज़ की नहीं है। कई बार तो कन्फ्यूज़न में आ जाते हो कि ये रिश्ता या इंसान मेरे लिए ठीक है भी या नहीं, या फिर जैसे कि अगर कोई आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो ये कन्फ्यूज़न आ जाता है कि यार मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए, क्या मुझे रिश्ता रखना चाहिए, क्या मुझे ब्रेकअप करना चाहिए, कहीं ये मुझे मेरे साथ गलत तो नहीं कर रहा है, कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। तो ये जो इल्यूज़न में आ जाते हो, दिमाग आपका बहका जाता है। तो जो सोल कनेक्शन है ना आप दोनों का, इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं भुला बैठते हो और दिमाग चलाने लग जाते हो। क्लैरिटी नहीं मिलती है, जिस वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों की लाइफ में आ गया है। वरना रिलेशनशिप बहुत प्यारा है, बहुत ब्यूटीफुल है। इसीलिए दोनों की सेम हालत मुझे नज़र आ रही है। कार्ड्स मैं निकाल चुकी हूँ, मैसेजेस मैं निकाल चुकी हूँ और मैं समझाने वाली हूँ। ये 3 कार्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब इस पर्सन की एक हिडन फीलिंग्स के लिए मैं एक और कार्ड निकालूंगी। इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यूनिवर्स इस वक्त क्या है इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरता है। मैं इस कार्ड को पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई ऑलवेज रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो डोंट टीच मी डैट। प्यार निभा लेगा, रिश्ता निभा लेगा, सब कुछ कर लेगा, क्योंकि प्यार है, कनेक्शन है। लेकिन जब आप इसको बोलोगे ना कि मेरे साथ शादी करो, इस रिश्ते को नाम दो, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आपका पार्टनर मैरिड है, या फिर ये हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, किसी भी तरीके का कुछ भी बॉन्ड हो सकता है। तो इस तरीके का कुछ एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। तो जब भी आप इस पर्सन को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, ये पर्सन उस चीज़ से भागेगा और इसको ऐसा लगता है कि आप मत सिखाओ मुझे, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा। आपका पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ्रीडम पसंद करता है। जब आप इसको बोलोगे ना ये कर, तो ये नहीं करेगा, अपने मन से ये कुछ भी करेगा। अपने मन से आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज भी भेजेगा, गुड नाइट का मैसेज भी भेजेगा, जब मन करेगा कॉल भी करेगा। लेकिन अगर आपने इसको कह दिया कि मुझे रोज़ मैसेज किया करो, तो ये आपको नहीं करेगा। अगर आप अपने मतलब बोलकर अगर आपने इसको कुछ कराया कि ये करो, तो ये नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना इस तरीके का है कि मैं जो करूँगा अपने मन से करूँगा, मुझसे बस बोलो मत।
क्योंकि इसको जब बोला जाता है तो इसको ऐसा फील होता है कि यार बोल दिया, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, बंध गया मैं, उस बंधन में बंधना नहीं चाहता ये पर्सन, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो साफ साफ आपको बोल रहा है कि मुझे सिखाओ मत कि मुझे क्या करना है इस रिश्ते में, कितना तुमको टाइम देना है, कब कॉल करना है, कब क्या करना है, मुझे बांधो मत, मैं अपने हिसाब से चलूँगा। ये इसकी एनर्जी मुझे दिख रही है। आपका पर्सन इस टाइप का पर्सन है। अभी तक मैच करा है, कंटिन्यू रखना, रीडिंग देखना। अगर आपको लग रहा है नहीं 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 मेरे लिए नहीं है, मेरा पर्सन तो ऐसा है नहीं, आप यहीं पर स्किप कर सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ आपकी एनर्जीज़ की। तो भाई देखिए, यहाँ पर एक चीज़ तो मुझे जो नज़र आई है कि इस पर्सन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा है, कमिटमेंट से भागा है, या तो अपने शादी की बात की है या रिलेशनशिप को स्टेबल करने की बात की है। तो इसने कुछ ना कुछ चीज़ें तो गड़बड़ कर दी हैं, ठीक है। इस पर्सन ने कुछ ना कुछ चीज़ें तो गड़बड़ कर दी हैं। प्यार है, ऐसा नहीं है प्यार नहीं है, क्योंकि इसके एनर्जीज़ में मुझे मिसिंग एनर्जीज़ बहुत नज़र आ रही है। पर्सन बहुत मिस कर रहा है आपको, और मिस हम उसी को करते हैं जिसके लिए हमारे मन में प्यार फीलिंग्स होती है। लेकिन इसने पास्ट में आपको कुछ ना कुछ गलत चीज़ें ज़रूर की हैं, कुछ ना कुछ धोखा ज़रूर दिया है, कुछ ना कुछ पेन ज़रूर दिया है, अपनी वादा करके मुकर गया है, या फिर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इसने बिहेव आपके साथ कर दिया है कि आप बिल्कुल, आपको ताज्जुब हो गया कि किया क्या इसने, बंदे ने, आपको इससे उम्मीद नहीं थी। ऐसी कोई चीज़ इस पर्सन ने कर दी है डेफिनेटली, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी आपसे दूर है और जिसकी वजह से आप पेन में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये, अब कोशिश आप ज़रूर कर रहे हो स्टेबल करने की, खुद को कोशिश कर रहे हो अपने करियर को स्टेबल करने की, कोशिश कर रहे हो अपनी स्पिरिचुअल लेवल पे खुद को स्टेबल करने की, और इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है पेन में तो आप हो, लेकिन उस पेन से निकलने का, उस दर्द का इलाज आप करो, उस पेन से निकलने का तरीका आप खोज रहे हो। जो भी दर्द इस पर्सन ने आपको पास्ट में दिया है, उस दर्द से बाहर निकलने का ट्राई कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आ रहे हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हो। और पास्ट में भी आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस पर्सन को लेकर, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, जो भी आप कर सकते थे इस पर्सन को अपने पास लाने के लिए या फिर इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए, वो आपने किया है। और अब जाकर आपने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को यूनिवर्स में सरेंडर किया है और फोकस किया है खुद पर, फोकस कर रहे हो अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर, फोकस कर रहे हो अपने करियर पर। और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आ ही जाओगे। मतलब एक स्टेबल करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत पेन से गुजरे हो आप, और अब इस पेन को ठीक करने की हर संभव कोशिश आप कर रहे हो। तो आपकी एनर्जीज में मुझे नेगेटिविटी ज़रूर आई है, लेकिन ज़रूर नज़र आई है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि उस नेगेटिविटी में ही डूब गए हो। मुझे ऐसा दिख रहा है, एक फाइटर होता है ना, कि ठीक है जो हो गया, तूने पेन दे दिया, लेकिन अब मैं भी ना कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी फाइटर हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी को अब स्टेबल करके रहूँगी, अपनी लाइफ को ठीक करके रहूँगी। तो बैलेंस कर रहे हो। बहुत लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत लोग मंत्रों की चैंटिंग कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि जब आप खुद हील हो जाओगे तो रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि जो भी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, जो भी गलत चीज़ें हुई हैं, जो आपको पेन दे गई हैं, वो इस वजह से हुई हैं कि शायद आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन पर डिपेंडेंट हो गए थे, खुद को हील नहीं कर रहे थे, अपने आप को कहीं ना कहीं खो दिया था। तो अब इस वक्त खुद को पाने की कोशिश में लगे हुए हो। और मैंने बोला अपने करियर में भी ध्यान दे रहे हो, अपने करियर में स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी करने की कोशिश कर रहे हो, लाने की कोशिश कर रहे हो। और इससे रिलेटेड जो भी आपने वर्क किया है ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन कर चुके हो और यूनिवर्स में सरेंडर हो। और ये चीज़ आपके मन में है कि आने वाला टाइम आपका होगा और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके पास आ ही जाएगा। इस तरीके की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं, इस पर्सन ने ना आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो दिया है, मुझे एक साफ साफ चीज़ दिख रही है, नो आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, और इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक करके भी रखा हुआ है। लेकिन स्टिल
मैंने क्या बोला था कि आप कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आप रोते नहीं हो इस पर्सन को याद करके, या इसने जो भी आपके साथ गलत किया है उन बातों को याद करके नहीं रोते हो। आप बिल्कुल रोते हो, लेकिन आप हंसने की भी पूरी कोशिश करते हो। रो लेते होगे और उसके बाद उठते होगे और खुद से बोलते होगे यार बहुत हो गया, अब मुझे अपने ऊपर काम करना है, अब मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है। तो खुद को ठीक करने की कोशिश करते हो। तो कहीं ना अपने गम को छुपाते हुए नज़र आ रहे हो। अंदर गम है, दिल परेशान होता है, दिल रोता है, लेकिन चेहरा मुस्कुराता है। कोशिश करते हो, खुश रहने की कोशिश करते हो कि ये पर्सन को पता ना चले कि आपके मन में क्या है, आप कितने तड़प रहे हो इसके बिना, और लोगों को भी पता ना चले इस बात का। आप इस एनर्जीज़ में हो कि ठीक है अभी बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगी तेरे बिना भी खुश रहने की। इस तरीके की एनर्जीज़ दिख रही हैं। ये पर्सन जब भी आपको इग्नोर करता है ना, आपको पसंद नहीं आता है। पता नहीं, आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मैं डिज़र्व नहीं करता, ये तो मैं डिज़र्व नहीं करती। मेरे मैसेजेस को देखना लेकिन फिर रिप्लाई ना करना, या फिर मुझे ब्लॉक कर दिया तो मैं मैसेज नहीं कर सकता, मैसेज नहीं कर सकती। इग्नोरेंस, अगर कांटेक्ट भी है आप दोनों का तो भी इस पर्सन का इग्नोर करना आपको, कि आप कॉल कर रहे हो, ये कॉल का रिप्लाई नहीं दे रहा है, या फिर बहुत लेट रिप्लाई देता है मैसेजेस का, या जो भी है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। आपको लगता है ये चीज़ तो आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हो। लेकिन क्या करें, क्या करें, इस पर्सन से प्यार इतना गहरा है कि इस पर्सन को कभी नहीं भूल सकते आप। चाहे आप दोनों के बीच में कितनी ही दूरियां आ गई हो, कितना ही टाइम का सेपरेशन हो, कितना ही इस पर्सन ने आपको पेन दे दिया हो, स्टिल आप खुद को ठीक करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आप इस पर्सन को भूल नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा गहरा प्यार है यहाँ पर। कार्ड दिखाती हूँ, 3 कार्ड क्या निकल कर आए थे आपकी एनर्जीज में। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। आप छुपाते हैं अपने दर्द को इस पर्सन से। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। ये पर्सन जब आपको इग्नोर करता है ना, आपको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है, बहुत बुरा फील होता है। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। आप इसके बारे में कोई भी बात भूल नहीं सकते, हर चीज़ आपको याद होगी, हर एक रिएक्शन आपको याद होगा। इस पर्सन ने कब कैसा रिएक्ट किया आपके साथ, अच्छा हो या बुरा हो। ऐसी गहरी छाप इस पर्सन ने आपके दिल में छोड़ी है कि भुलाए नहीं भूल सकते, मिट नहीं सकती, वो मिटाए नहीं मिट सकती वो छाप आपके दिल से। तो इस तरह की एनर्जीज़ में आप मुझे नज़र आ रहे हो। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की मैं बात कर लेती हूँ। देखो, मैंने एक चीज़ बोली थी कि दोनों ही एक दूसरे की चाहत रखते हो, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो, जो कि कार्ड आपकी एनर्जीज़ में आया था मैजिशियन का। और इनकी एनर्जीज़ में जो कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है कि दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे की विश लिस्ट में है, दोनों ही एक दूसरे का साथ चाहते हैं। भले ही किसी भी वजह से, चाहे ईगो की वजह से, चाहे मिसकम्युनिकेशन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूरियां आ गई हों, सेपरेशन आ गई हो, लेकिन चाहत अभी भी एक दूसरे की रखते हो, एक दूसरे के साथ यूनियन करना चाहते हो। लेकिन इस पर्सन की हालत अभी ठीक नहीं लग रही है। अगर ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो ये पूरी तरीके से हील नहीं है। आप हील करने की खुद को कोशिश ज़रूर कर रहे हो, शायद काफ़ी हद तक हो भी गए हो, लेकिन ये पर्सन ना तो शायद कोशिश कर रहा है और ना ही हील कर पा रहा है खुद को, क्योंकि ये पर्सन तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये दिख रही है कि इसकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर है। इसके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। जिस भी पर्सन के साथ ये पर्सन है, चाहे थर्ड पर्सन के साथ है, कोई भी, अगर ये मैरिड भी है अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ है या अपने परिवार के साथ है, या फिर ऑफिस में ही अगर ये काम करता है, तो वहाँ किसी ना किसी पर्सन से, कुछ लोगों से इसका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। जिस भी लोगों के साथ ये पर्सन डील कर रहा है, कोई बात किसी की नहीं सुन रहा है, आपस में बन ही नहीं रही है, और इस चक्कर में ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। इसकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है, और इसके साथ साथ इसकी फाइनेंशियल स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। मुझे फिनेंस के मामले में तो यही दिख रहा है कि बहुत स्ट्रगल कर रहा है, पैसा नहीं कमा रहा है ये पर्सन। या तो इसका जॉब चला गया है, या फिर इसके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ माली हालत इसकी ठीक नहीं है और हेल्थ ठीक नहीं है। इसके साथ साथ जब आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, आपकी माली हालत भी ठीक नहीं है, तो आसपास के लोगों का बिहेवियर तो अपने आप से बदल जाता है। तो इसके आसपास के जो लोग हैं ना, वो इससे या तो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन में लड़ रहा है, झगड़ रहा है, क्योंकि इसके आसपास की एनर्जीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है। इसकी लाइफ में ना एक के बाद
कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां आ रही हैं, उस परेशानियों को ये झेल नहीं पा रहा है। दिल और दिमाग के बीच भी इसकी लड़ाई चल रही है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हो सकता है आपसे सेपरेट होने के बाद ये सिचुएशन ज़्यादा आई है इसकी ज़िंदगी में, क्योंकि जब इंसान कुछ ऐसा करता है, किसी इंसान का दिल दुखाता है या किसी को तकलीफ देता है, तो वो खुद भी खुश नहीं रह पाता। यूनिवर्स उसके साथ फिर ऐसी चीज़ें करता है कि उस इंसान को समझ तो आ ही जाती है। तो इस पर्सन को समझ आ रही है, और जब समझ आ रही है तो ये पर्सन पास्ट में उलझा हुआ है। इसको यही लग रहा है यार पास्ट अच्छा था, अभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। ना तो पैसा आ रहा है, ना मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, मेरे लोग लड़ रहे हैं आपस में, और मैं परेशान और हताश इस वक्त हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे परेशान और हताश दिख रहे हैं। अब चाह रहे हैं कि आप, क्योंकि आप ही थे जो इनको समझते थे, आपके साथ ही अपनी दिल की बात कर पाते थे, क्योंकि इनके आसपास के जो लोग हैं ना, दिल की बात करना तो छोड़िए, नॉर्मल बात ही नहीं कर पा रहे हैं ये। नॉर्मल क्योंकि कोई किसी को नहीं सुन रहा है, क्योंकि इनकी सिचुएशन ऐसी है, यूनिवर्स ने इतनी स्ट्रगल्स इनकी लाइफ में डाल दिए हैं कि लोग इनको कोसने में लगे हुए हैं, लोग इनको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। और अब जो आप इनको समझते थे, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी ख्वाहिश रख रहा है कि जो मुझे समझता था वो ही अच्छा था। ठीक है, तो इसकी जो मुझे करंट फीलिंग दिख रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपको याद कर रहा है, और आपसे ज़्यादा ये मेमोरीज़ को याद कर रहा है, पुरानी मेमोरीज़, वो बातें याद कर रहा है जब आप मिले थे, वो बातें याद कर रहा है जब ये ऐसी सिचुएशन में आते थे और आप इनकी केयर करते थे। ये वो बातें याद कर रहा है जब आप इनको मोटिवेट करते थे, आप इनको प्यार से कुछ समझाते थे, प्यार भरे शब्द बोलते थे, इनके दिल को जब सुकून मिलता था। ये वो बातों को, वो लम्हों को ज़्यादा याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त तो परेशानी में है, इनकी एनर्जीज अच्छी नहीं है, ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है। अगर खुश दिख रहे हैं आपको कहीं से भी ये पर्सन, आपको लग रहा है बड़ा मस्त है, तो भाई मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल मस्त नहीं दिख रहा है। मुझे तो लग रहा है कि भाई परेशानी हो रहा है ये पर्सन, और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ों में ही फंसा हुआ है, या फिर अगर इसकी वैसे लड़ाई झगड़ी नहीं है तो इसके अंदर बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, इसके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। ठीक है, तो ये इसकी एनर्जीज निकल कर आई हैं। और क्या निकल कर आया है यहाँ पर? अब ख्वाहिश क्या है इस पर्सन की? इस पर्सन की जो ख्वाहिश है ना, वो है आपके साथ कहीं घूमने जाने की। ये पर्सन विश कर रहा है इस चीज़ को, या तो ये उन्हीं बातों में उलझा हुआ है कि कभी आप कहीं गए थे इस पर्सन के साथ, कोई ट्रिप प्लान की थी, कहीं मिले थे, कहीं घूमे थे, कुछ तो हुआ था, तो दोबारा से चाहता है यार वो पल अच्छा था। उस पलों में डूबा हुआ मुझे नज़र आ रहा है ये पर्सन। तो आपके साथ ट्रिप प्लान करना चाहता है कि कहीं घूमने चलो कहीं घूम के आते हैं, कहीं मिल के आते हैं। यार परेशान हो गया, मुझे कोई नहीं समझ रहा। मिलना चाहता है आपके साथ, ट्रिप प्लान करना चाहता है। करंट की एनर्जीज में यही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त मैंने बोला ना, जब इसकी माली हालत ख़राब है, जब इसकी सिचुएशन ख़राब है, इसकी एनर्जीज भी डाउन है, और जब इसकी हेल्थ में भी इश्यूज आ रहे हैं, तो इसके आसपास के लोग भी इसको कोसना स्टार्ट किए हैं, समझ नहीं रहे। या फिर ये हो रहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन में कुछ नेगेटिव बोल देता है अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार वालों के वो लोगों से, या फिर अपने कलीग से, या फिर ऑफिस में कहीं पर भी। तो उस फ्रस्ट्रेशन को लोग समझ नहीं पाते और वो भी आ जाते हैं लड़ने के लिए। तो इसके आसपास का माहौल ऐसा है कि इसको लग रहा है यार हटाओ, मुझे भी कुछ मैटर नहीं कर रहा मेरी ज़िंदगी में, मुझे तुम चाहिए और मुझे तुम्हारे साथ कहीं घूमने चलना है। एक होता है ना यार, सब कुछ छोड़ो, सबको भाड़ में जाने तो चलो कहीं चलते हैं, कुछ दिन के लिए कहीं चलते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज आपके पर्सन की आपके साथ कहीं जाना चाहता है, भले ही 2-4 दिन 5 दिन के लिए, कहीं दुनिया से दूर, दुनिया से कट के, जहाँ तुम हो, जहाँ मैं हूँ। इस तरीके की इनकी सोच मुझे नज़र आ रही है। या फिर वो कोई पुराना ट्रिप अगर इनके आप लोगों ने कभी किया था, तो वो चीज़ें ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? मैंने बोला परिस्थिति अच्छी नहीं है, और ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है इस वक्त, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान। देख लीजिए ना, कार्ड्स देख लीजिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स,
स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक उलझन ख़त्म नहीं होती, दूसरी उलझन शुरू हो जाती है। एक इंसान को ठीक करते दूसरा इंसान कुछ ना कुछ बोल देता है। परेशानियाँ ही परेशानियाँ, नेगेटिविटी नेगेटिविटी, क्या करें कहाँ जाएं। और इंसान हेल्थ इश्यूज़ तो इसको डेफिनेटली है, और नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि जब इंसान के आसपास नेगेटिविटी होती है तो वो पास्ट की बातों को, उन पास्ट के सुनहरे पलों को याद करता है, जब मैं तुम्हारे साथ था, जब हम लोग कहीं घूमे थे, जब हमने इंजॉय किया था, जब हम कम से कम सुकून से बैठते थे और बात करते। इसकी ज़िंदगी से सुकून कहीं चला गया है, इसके आसपास के लोग इसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। ये एनर्जी मेन दिख रही है मुझे। एक गाना याद आ रहा है इनकी एनर्जीज़ में, पता नहीं, मैं गा देती हूँ क्योंकि सिचुएशन से बहुत मैच कर रहा है और मेरे कानों में बजने लगा और मेरे कान में बजा, तो इनकी एनर्जीज़ है डेफिनेटली। ओके, मैं गा देती हूँ क्योंकि ये जो कार्ड बार बार मेरे को नज़र में आ रहा है ना, ये कार्ड मुझे कुछ सुना रहा है, कुछ बता रहा है, और ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है, ठीक है। तो आप कनेक्ट करने की कोशिश करना इस गाने से। चंद लम्हात के वास्ते ही सही, मुस्कुरा कर मिली थी हमें जिंदगी, तेरे आगोश में दिन थे मेरे कटे, तेरी बाहों में थी मेरी रातें कटी। ओ आज भी जब वो पल हमको याद आते हैं, दिल से सारे गमों को भुला जाते हैं, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। अब आप देख लो ना, दर्द में भी लब मुस्कुरा जाते हैं, दैट मीन्स वो पल याद करके पर्सन मुस्कुरा जाता है और भूल जाता है कि आज क्या परेशानियाँ झेल रहा है। तो आपको तो मिस कर रहा है डेफिनेटली, लेकिन आपसे ज़्यादा आपके साथ बिताए हुए पलों को ये पर्सन मिस कर रहा है। ओ माय गॉड। चलिए, तो कार्ड आया था इनकी एनर्जीज में, आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू। ये पर्सन ट्रिप प्लान करना चाहता है, चलो कहीं घूम के आते हैं। नथिंग एल्स मैटर बट यू। अभी कुछ मैटर नहीं करता, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। ये देख लीजिए, कार्ड बता रहा है, ठीक है। एंड क्यों चाहिए तू? इसलिए चाहिए बिकॉज आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं, क्या करें। दूर रहकर देख लिया, सेपरेशन में रह के देख लिया, शायद इंटरेक्ट करके देख लिया दूसरों से, लेकिन दिल की खुशी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? इसका रीज़न मैंने बताया था, सोल कनेक्शन। जब किसी के साथ सोल कनेक्शन है ना, आप उसके साथ उसके बिना खुश रह ही नहीं सकते। लेकिन क्लैरिटी नहीं होती ना, क्लैरिटी नहीं होती तो क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है, बार बार डाउट आ जाता है। जब पास आते हो तो डाउट आ जाता है, शक आ जाता है, फिर दूर हो जाते हो तब सोल बोलती है, अर्ज करती है आपको, जाइए जाइए जाइए, क्यों खुश नहीं हो? अब तो छोड़ दिया उसको। अब तो जो इंसान परेशान कर रहा था, जिस इंसान के साथ आपको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको ब्लॉक कर रहे थे, अब खुश रहिए। तो अब बाद में लगता है कि अरे अब तो वो नहीं है तो भी मैं खुश नहीं हूँ, दैट मीन्स कुछ तो कनेक्शन है। अब इस पर्सन को लग रहा है कि आपके बिना मैं खुश नहीं हूँ, आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जीज, करंट एनर्जीज। अब मैं कुछ नेम इनिशियल निकालती हूँ ताकि आप लोग और ज़्यादा मैच कर पाएँ, और कुछ डेट्स निकाल देती हूँ लास्ट में, एंड आप मैच कर सकते हैं। मैच करती है तो रीडिंग आपके लिए, नहीं भी मैच करती तो भी रीडिंग आपके लिए। मेरे मन में आया एक बार देख लेते हैं क्या है नेम इनिशियल, तो मैं देख लेती हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्या है नेम इनिशियल? यूनिवर्स गाइड करे इस पर्सन का नाम क्या हो सकता है, या आपका, दोनों का नेम इनिशियल, ठीक है। ओके, यहाँ पर वी आया है, आपका या आपके पर्सन का नेम जो है वो वी से हो सकता है। ओके, एफ आया है,
आपको ऐसे कार्ड समझ नहीं आएगा तो F आया है, यानी कि आपका और आपकी पार्टनर का जो नेम है वो F से हो सकता है। यहाँ पर मुझे W मिला है, आपके पार्टनर का नाम W से हो सकता है, I से हो सकता है, और N से हो सकता है, और S से हो सकता है। ये कुछ नेम इनिशियल मुझे यहाँ पर मिले हैं। अब मैं कुछ डेट्स भी निकालती हूँ, क्या डेट्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं कि क्या डेट हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दें। चलिए पहला देखते हैं यहाँ पर क्या निकल कर आता है। यहाँ पर 3 महीने बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट है। आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ एनिवर्सरी हो सकती है। आफ्टर 3 मंथ्स कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। 6 नंबर मुझे यहाँ पर मिला है, या तो आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है आपके पार्टनर के, या फिर आपके उसमें फ्राइडे देखिएगा कैसे मैच कर रहा है। मुझे नंबर 10 भी मिला है, मुझे नंबर 2 मिला है, ठीक है, नंबर 2, और मुझे यहाँ पर 1983 मिला है। तो 1983 आपके साथ कैसे मैच करता है। 1998 मुझे यहाँ पर मिला है, और मुझे मिला है यहाँ पर वेडनेसडे, और मुझे 1995 भी मिला है। यहाँ पर मुझे ट्यूसडे मिला है, और यहाँ पर मुझे 54 मिला है। 54 एज हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट सेक्शन भी निकाल लेती हूँ, देख लेती हूँ नेक्स्ट सेक्शन ये लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि मिसिंग एनर्जीज तो इतनी है इस पर्सन की, ऐसा लग रहा है कि अभी दौड़कर आ जाएगा, दौड़कर आएगा कि सोचता ही रह जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, देख लेती हूँ कि क्या इनकी नेक्स्ट सेक्शन हो सकता है आपके पार्टनर का। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, क्या आएंगे मेरे व्यूअर्स के पास आएंगे। इतना मिस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या मेरे व्यूअर्स के पास आएंगे। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर आया है, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है हेरोफेंट, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, एंड लास्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। देखो जहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने बोला था, हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये पर्सन आपको चूज करेगा, ये पर्सन आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है, और ये किसी ना किसी का दिल तोड़कर आएगा। थर्ड पर्सन यानी कि अगर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो ये पेरेंट्स को साइड में रखकर आपकी तरफ आएगा, क्योंकि कनेक्शन इतना मजबूत है, सोल टू सोल कनेक्शन है, ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहता, और ये हर संभव प्रयास करेगा, हर संभव कोशिश करेगा, रिस्क लेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं कोई भी एक एनर्जी, जो भी कोई थर्ड पर्सन है या कोई एनर्जी, किसी ना किसी का ये दिल तोड़कर उसको साइड लाइन कर कर आपकी तरफ आने वाला है, और क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आने वाला है, क्योंकि ये जो इसके दिल में जो जज्बात आ रहे हैं ना इस वक्त, उन जज्बातों को लेकर ये पर्सन एक्शन लेगा। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, 100% आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन किसी के दिल को तोड़कर आ रहा है। दैट मीन्स जब ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, कोई पर्सन है जो यहाँ पर हर्ट हो सकता है, जो उसको रोकने की कोशिश कर सकता है, लेकिन स्टिल ये पर्सन आपकी तरफ कनेक्टेड है और आपको ही चुनने वाला है। फ्यूचर में ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ये पक्की बात मुझे नजर आ रही है, क्योंकि ये रह नहीं पाएगा। मैंने बोला सोल कनेक्शन है, तो इसकी सोल इसको इतना वो करेगी, इतना सोचेगा कि यार मैं उसके बिना खुशी नहीं रह पा रहा हूँ, मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी के साथ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये वहाँ पर एक डिसीजन लेंगे, और डिसीजन लेंगे ये आपके फेवर में, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है और जस्टिस आपके साथ होगा। तो थर्ड पार्टी वहाँ पर, जहाँ पर थर्ड पार्टी वाकई में आप दोनों के बीच में है, आप थर्ड पार्टी नहीं है, बल्कि आप दोनों के बीच में कोई पर्सन है जो ज़बरदस्ती, जो टॉक्सिक है, जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, उस पर्सन का दिल तोड़कर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। अब ये पर्सन मैंने कहा कोई भी हो सकता है, इसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इसका स्पाउस भी हो सकता है, लेकिन ये अपने दिल की आवाज़ सुनेगा, अपने सोल की आवाज़ सुनेगा, और इसको पता है कि आपके बिना इसको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। जो सच्ची खुशी ये तलाशता है, जो आज भी तलाश रहा है, वो इसको नहीं मिल सकती। तो फ्यूचर में ये पर्सन आपको ही चूज़ करेगा और आप ही की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।